हम आर्मी का फुल फॉर्म बताएं। आर्मी बता दो, जवाब दे दो। आर्मी का जॉब चाहिए तुझे? भाई तो क्या हो गया भाई? नॉलेज है भाई। मैं बीएसएफ कमांडो में ही हूँ। ले आर्मी का आर्मी कलर के लिए तुझे है ना ही। भर्ती देखनी चाहिए ना, कितनी भर्ती चाहिए तुझे, नॉलेज होनी चाहिए। चुनाव आने लगे, चुनाव आते ही तुम्हें भर्तियों की याद आनी तुम्हें लगती है। तुम उसके पहले नहीं देखते क्योंकि तुम्हें चलाना होता है एजेंडा अपना। तुम एजेंडा चलाने आते हो। इनसे ये पूछो जो क्लास इन्होंने पढ़ा उसमें कितने सब्जेक्ट थे, जरा पूछो। सब्जेक्ट की बात करो ना, रोजगार पे आओ ना भाई। नहीं रोजगार पे आओ भाई। अच्छा जो जो पढ़ा है उसी को रोजगार चाहिए। तब तो बड़े लोगों का ही लड़का बेटा पढ़ता है भाई। आर्मी में क्या, अरे क्या नाम है, अमीरों के बच्चे ही नौकरी कर रहे हैं क्या? बिहार से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से गरीब के बच्चे ही कर रहे हैं। अब तुम ये कहोगे 3000 वाली हम नहीं करेंगे, 10,000 वाली हम करेंगे नहीं। हाँ 8वीं फेल करोगे, बनोगे तुम डीएम, तो डीएम थोड़ी बना देंगे मोदी जी सबके लिए। तो मैं कंप्लीट करने की दम नहीं है। अभी तुम पर 1600 मीटर की रेस लगा देंगे तो बकरे की तरह फैल के बैठ जाओगे, ऐसे करोगे। मोदी जी की सरकार में जब तक केज हुआ हमको कहाँ देखने को मिला? लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद 21 है तो लॉकडाउन मोदी जी लगा दिए क्या? लॉकडाउन तो क्या साथ में मोदी ने लगाया? भारत में लगा था क्या लॉकडाउन? क्यों भारत में लगा था। लगा था तो उसमें आया ना। अगर संख्या देखोगे ना तो भारत एक ऐसा देश है जिसने सारे देश को वैक्सीन दी। क्यों उन लोग का दौरा चल रहा था उन लोग का, उसके लिए नहीं था कोरोना। बिहार में जो रैली चल रही थी, अगर जीतेंगे प्रचार हो रहे थे भाई, इलेक्शन के समय नहीं था कोरोना। आर्मी का फुल फॉर्म, आर्मी का फुल फॉर्म बताएं। आर्मी बता दो, जवाब दे दो। आर्मी का जॉब चाहिए तुझे? भाई तो क्या हो गया भाई? नॉलेज है भाई। बीएसएफ का फुल फॉर्म बता दो। आर्मी की फुल फॉर्म बता। नॉलेज से बंदा लगता है, ठीक है ना। तुम्हारा देख कितने पद हैं इसमें? वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ठीक है। ये 4 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट होती हैं। चेस्ट है नहीं, हाई हेड नहीं, आर्मी की भर्ती दिखाऊं सरकारी रिजल्ट में? नाप के देख लो भाई कितना चेस्ट है। आर्मी की भर्ती देखेगा ना नोटिफिकेशन में कितना चेस्ट है आपको? भाई। आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, फुल फॉर्म तो आप बता नहीं पाए यार। ले ले सुन, मैं बीएसएफ कमांडो में ही हूँ। ले आर्मी का आर्मी कलर के लिए तुझे भर्ती देखनी चाहिए ना, कितनी भर्ती चाहिए तुझे, नॉलेज होनी चाहिए, ये दिमाग नहीं होनी चाहिए। ये ले कितनी भर्ती देगा वो, इनको दिखाओ भर्ती कितनी है, दिखा दो कितनी भर्ती है इसमें टोटल। ले सरकारी रिजल्ट पे दिखा रहे कितनी भर्ती है भारत के अंदर, मगर फिर कहते हैं कि भर्ती नहीं है। देखो आप कितनी भर्ती बिहार की भर्ती है, आर्मी की भर्ती है, कितनी भर्ती है? कब आई ये भर्ती? कभी देखिए कब आए, कब आई? तो अभी आई ना। देखिए खोल के देख लेते हैं। चुनाव आएगा ना, चुनाव आएगा तो मैं दिखाऊंगा कितना भर्ती आएगी भाई। चुनाव आएगा ना, चुनाव आएगा तो वो 1 करोड़ भी भर्ती करवा देगा। चुनाव का मुद्दा रहता है भाई। अरे चुनाव आएगा तो भर्ती देने लगता है। देखो मेरी भाई, पहले बात इनसे करनी है, इनसे क्लियर करवा लो। दोनों से आपका क्या सवाल है, आराम से पूछो। चुनाव आ गए तो भर्ती देने। देखो चुनाव आने लगे, चुनाव आते ही तुम्हें भर्तियों की याद आनी तुम्हें लगती है। तुम उसके पहले नहीं देखते क्योंकि तुम्हें चलाना होता है एजेंडा अपना। तुम एजेंडा चलाने आते हो। आप किस में लगना चाहते हो? आप लगना किस में चाहते हो? आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, दरोगा? भाई इंटर पढ़ा और बताओ। कहाँ से पढ़े हुए? मैं इसी से पढ़ा हूँ। यूपी कौन से कॉलेज से? क्या बोलते हैं, वाराणसी भी। सुनो आप कितना कौन सा? सुनिए अब सुनिए, अब बेरोजगार को सुनिए, अनपढ़ को क्या लैपटॉप खोल के चलाना सिखाएंगे क्या? चलाता है भाई। अब सुनो अब हैरानी की बात, अब इनसे ये पूछो जो क्लास इन्होंने पढ़ा उसमें कितने सब्जेक्ट थे, जरा पूछो। सब्जेक्ट की बात करो ना, रोजगार पे आओ ना भाई। नहीं रोजगार पे आओ भाई। जो पढ़ा है उसी को रोजगार चाहिए। तब तो बड़े लोगों का ही लड़का बेटा पढ़ता है भाई, बड़े लोगों का ही। गरीब का बच्चा
आईएएस ऑफिसर नहीं बनता क्या, आईपीएस ऑफिसर नहीं बनता क्या, पुलिस वाले में क्या सुनिए, पुलिस वाले में क्या सुनिए, टाटा और अंबानी का ही लड़का जॉब कर रहा है क्या, आर्मी में क्या, अरे क्या नाम है, अमीरों के बच्चे ही नौकरी कर रहे हैं क्या, बिहार से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से गरीब के बच्चे ही कर रहे हैं। ठीक है, अनपढ़ इंसान ये कहे कि मुझे रोजगार चाहिए तो नरेंद्र मोदी गड्ढा खोदने का ही रोजगार देंगे, तुम्हारे लिए मनरेगा ही है तो मनरेगा के लिए अप्लाई करो ना। आप कै बजे के हो यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले से आए। कितने बजे? अभी आए हैं थोड़ी। टाइम 4:30। 4:30? आपको हम मिले यहाँ पे? नहीं। 6 बजे आए हैं, ड्यूटी करके आए हैं। करो ना काम। 26,700 मिल रहे हैं, 3,000 रुपये लगे थे। अब तुम ये कहोगे 3,000 वाली हम नहीं करेंगे, 10,000 वाली हम करेंगे नहीं। हाउ 8वीं फेल करोगे, बनोगे तुम डीएम, तो डीएम थोड़ी बना देंगे मोदी जी सबके लिए। हमारे पास पे 20,000 कमा दो, कम है? कह रहे हैं बेरोजगार ये सरकार। 20,000 रुपये कम है? सरकार ने क्या बोला था? है सरकार ने क्या बोला? कंपटीशन में बैठो ना, कंपटीशन में बैठो ना। जो बेरोजगार है उन्हें मेरे साथ चले, मेरे साथ चलो ना, हम दिखाएं कितना रोजगार मिला है, कितने सरकारी लगे हैं, बताओ, हम बताते हैं। तुम्हें कंपटीशन करने की दम नहीं है। अभी तुम पर 1600 मीटर की रेस लगा देंगे तो बकरे की तरह फैल के बैठ जाओगे, ऐसे करोगे। शकल दिखे जॉन, सुनिए, शकल दिखे जॉन, सुनिए, शकल दिखे जॉन अब्राहिम जैसा और चाहिए रानी मुखर्जी तो मिल जाएंगे क्या? 92 kg का हूँ, 92 kg का हूँ, लगा लो 2 किलोमीटर रेस मार से, ऐसे करोगे। कहोगे हमें एसपी बना दो, कंपटीशन करो ना। जब हमारे इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम डीएम नहीं बन पाएंगे तो हम अपने हिसाब की तो जॉब करेंगे कि हम डीएम बने। अच्छा भैया, हम कैसे करें? हाँ, जो लड़का क्वालिफिकेशन है, पेपर दे रहा है, उसके लिए है। बेरोजगारी किसकी सरकार में नहीं थी? सब डीएम थे क्या उस समय? सब डीएम बने थे क्या? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी से इतना प्रेम क्यों है? प्रेम वो आदमी थोड़ी है, उनमें दैवी गुण है भाई साहब। 4 घंटा आप सो के देखो ना, ऐसे ऐसे करोगे माइक लेके, ठीक है। अब वो 4 घंटा सोता है अपनी फ्लाइट में, अपनी नींद पूरी करता है। झूठ बोल के सरकार बनाई है। झूठ बोल के, अरे 24 तो छोड़ो, आप 24 बोल रहे ना, मैं 30 में बोल रहा हूँ, 30 में भी वही रहेगा। कह रहे हैं कि 15 लाख की बात करी थी। अरे भाई साहब, मैं सुनो, मैं लाल किले पे VVIP में बैठा था जब उन्होंने क्या बोला था, पहले सुनना चाहिए। कौवा कान लेके उड़ रहा है ये नहीं देखना चाहिए, कान देखना चाहिए, कान मेरा लेके उड़ रहा है। उन्होंने बोला था इतने काले धन है बाहर में, अगर वो आ जाए और मैं बांट दूं तो 15 लाख हर के खाते में आ सकते हैं। पहले सुनो, हर नागरिक 15 लाख का हकदार है, तो आएगा जब ही तो, आया ही नहीं तो कहां से लाने के लिए तो वही बोला था। लाएगी सोनिया गांधी। सुनो, लाएंगे, सुनो, मैं दे रहा हूँ, कहा गया यहाँ बम नहीं, मैं दे रहा हूँ 15 लाख मैं दे रहा हूँ। सुनो तो 15 लाख मैं दे रहा हूँ, 15 लाख मैं दे रहा हूँ, सुनो 15 लाख मैं दे रहा हूँ, सुनो भैया। आप 2014 से पहले यहाँ खड़े होते थे, क्या देखते थे? आगे पीछे देखिए कहीं बम हो सकता है, तो सीरियल ब्लास्ट। अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है जॉर्ज सोरोस, ठीक है। उनके साथ में जाकर सोनिया गांधी मीटिंग करके आई है और उसने अडानी के लिए कहां से कहां तक पहुंचा, बोला कि मोदी को हटाओ, जितना पैसा लगे इंडिया में मैं पैसा मैं दूंगा। यानी अमेरिका का बिजनेसमैन कह रहा है कि मोदी को हटाओ। उसे पता है कि आज हमारा 3 देशों में रुपया से हम व्यापार बिजनेस करते हैं, रुपया से अपनी करेंसी में बिजनेस करते हैं। अब हमारे 17-18 देश ऐसे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भारतीय रुपया से करेंगे। ठीक सुनिए, अब अमेरिका में पढ़िए लुपुल, तो ये सोचते हैं अब क्या हो गया कि मैं इन्हें पैसे मैं नहीं बना दूंगा। मैं नरेंद्र मोदी, हर इंसान नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, ऐसे नरेंद्र नहीं होता है कोई, ऐसे नहीं। उसकी मेहनत देखिए, इन्होंने क्या कही थी? इन्होंने कही एक प्रधानमंत्री दावेदार को ये कांग्रेस वाले चंद दलाल बोलते थे तेली, कास्ट के तेली नरेंद्र मोदी जी, कास्ट के। मैं तो कभी नहीं कहता हूँ फिरोज खान की और संतान, मैं कभी नहीं कहता हूँ। खान फारसी कुछ भी सही है, तो
है तो फिरोज खान था तो पारसी सही फारसी सही कुछ भी सही, और मैं इटालियन हम तो नहीं कहते हैं, मगर तुम कहलवाते हो। पहले तुम बाद का कहते हो, मोदी जी को पहले कहते हो, उसके बाद जनता से कहलवाते हो तुम। जवाब ले लेना। हम आपसे कहना चाह रहे हैं, अगर हम इनके लिए बनने देंगे तो हम किसी राजीव गांधी को चाइना से, राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे आते हैं, चाइना से राजीव गांधी के फाउंडेशन पैसे आते हैं, उससे कांग्रेस चलती है। उन्होंने जो बोला था वो करके क्यों नहीं दिखाया? आपको पता ही नहीं बोला क्या? 15 लाख तो कल भी आए। आप जो बोल रहे हो वो करके दिखा दो। वैसे गूगल में सर्च करो क्या लिखा, क्या बोला था, गूगल निकालो। उन्होंने बोला था हमारे यूपी में सरकार बनाते टाइम गए थे वहाँ बनारसी में कि जो निषाद समाज होते हैं वो SC ST का हकदार है और संविधान में लिखा हुआ है, उनको हम सरकार बनेगी तो हम दे देंगे। तो आखिर क्यों नहीं डाला उन्होंने? तो देंगे। अगर बोला है तो गूगल में दिखाइए। भैया हम रहते हैं मेरी बात सुनिए, नहीं अब भूल जाऊंगा, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात चुप रहो, मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं हमें SC ST में डालो, ये कह रहे हैं हमें SC, भैया सुनो, भैया दत्ता मेरे भाई, तो आप ये कह रहे हो हमें SC ST में डालो, ये तो कह रहे हो। मोदी जी ने बोला है, हाँ मोदी जी ने करा है वो करो। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? तब क्या करते तो उन्हीं के लिए क्या करो? तुम्हें नहीं है, तुम्हें तो 28% 30% लिया बैठे हो, तो तुम लोग 30% लिया बैठे हो, शर्म क्यों करते हो? हमें 10% का डर है, हम 10% में 14 जातियां हैं, तुम 30% में 4 जातियां हो। संविधान में 10 साल के लिए लिखा हुआ था, बस खाली संविधान में 10 साल के लिए लिखा हुआ था SC ST के लिए कोटा। मैं ये बोल रहा हूँ इनको फ्री की खाने की आदत लग गई है और मोदी जी वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं। पहली बात सुनो, एक मिनट शांत रहो, एक मिनट। अरे यार, संविधान में क्या लिखा था कि ये जो हम लिख रहे हैं संविधान, आरक्षण 10 साल तक रहेगा, 10 साल के बाद जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, ये आरक्षण हट जाना चाहिए, ये परमानेंट नहीं रहना चाहिए। आज तक क्यों नहीं हटा? और हम 500 नंबर लाके DM के नीचे असिस्टेंट का काम करते हैं, DM रह के असिस्टेंट का काम करते हैं, और वो 200 नंबर लाके DM बने बैठे हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या कहेंगे भैया? कह रहे हम ना, आप आरक्षण की बात करो, 10 साल में हट जाएगी। वो ऐलान कर दे, वो ऐलान कर दे, सिर्फ 10 साल के लिए भैया वो ऐलान कर दो। आप मंच सुनो यार, मैं नहीं दूंगा। अरे सुन ले लो भाई, क्या भी चेक किया करो यार, कोई भी आदमी कुछ भी बोल दिया, आप भी तो क्रॉस चेक किया करो। आप कहीं पढ़े हो? 10 साल का है, आरक्षण के बारे में नहीं जानता तो फिर नहीं जानता, फिर इस बात पे बहस करने का बहस तो ये कर रहे हैं भैया। अब दूसरा सवाल बताओ। आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो ना भाई, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। कोई भी आदमी आके कुछ भी बोल देगा, ये क्या तरीका हुआ? तो भैया क्या दिक्कत है? अगर क्या किसी ने देख लिया क्या? अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो मैंने भैया सुनिए, वो नहीं। अब दूसरा सवाल, मैं वो नहीं बोल यार, मुझे माइक पे आने का कोई शौक नहीं। भाई छोड़ो, झूठ बोलने वाले के लिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते भाई। अब झूठ बोल के आने वाले सरकार में, झूठ बोल के सरकार में कह रहे हो। अगर कोई शौक नहीं, जो बोल रहे हो बात, जो बात बोल रहे हो वो करके दिखा दो, सब माने। क्या बोल दिया? दूसरा तीसरा सवाल तो अभी भी अगर मंच पे अभी भी मंच पे चढ़ रहे हैं, अगर वो बोल दे कि मैं निषाद समाज का आरक्षण नहीं दूंगा, देखना उनकी दूसरा कोई दूसरा कुछ और वहीं से हिल के रह जाएगी। हेलो, मिलना था मिल गया, अब इससे ज्यादा नहीं मिलना है कुछ। और भी लोग हैं, उन्हें भी जीने दो, उन्हें भी जीने दो। सुनो देखो, अगर आज हिंदुस्तान में मैं जवाब दूंगा, बहुत देर से सुन रहा हूँ। अगर भाई हेलो, अरे सुन ले, मैं बता रहा हूँ, अगर आज हिंदुस्तान में जो गरीब है, जिसको जरूरत है, उसे वो चीज मिलनी चाहिए। और ओए चाचा क्या कर रहा है यार, बात थोड़ा सुन तो ले, सुनने तो दे। देखो, जिसको जरूरत है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, जो जरूरतमंद नहीं है उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ भाई साहब, कई आदमी है जो कलेक्टर SP बन गए, तब भी उनको बच्चों को जो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए वो सुविधा मिल रही है। और जो गरीब आदमी है, रोड पे गरीबी से कारण जी रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ हमेशा। जो जरूरतमंद हो उसको हर चीज़ मिलना चाहिए।